सभी शैतानी चुड़ैलें उन जहरीले अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और वह सभी चुड़ैलें एक एक करके अंडे में घुस जाती हैं। बहुत समय पहले की कहानी है। एक बार एक चुड़ैल एक साधु की तपस्या भंग कर देती है। साधु गुस्से में आकर चुड़ैल को श्राप देता है और उसे अपनी शक्ति से एक मुर्गी बना देता है। वह उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। वह चुड़ैल मुर्गी बूढ़ी हो जाती है। एक दिन वह चुड़ैल मुर्गी अपनी शैतानी चुड़ैलों को आवाज लगाती है। कहाँ हो मेरी शैतानी चुड़ैलों, जल्दी से मुझे यहाँ से आजाद करो। उसकी आवाज सुनकर सभी शैतानी चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, हे चुड़ैलों की रानी, हम चुड़ैलें आपको ना जाने कितने वर्षों से ढूंढ रही हैं और आप यहाँ इस हालत में हैं। आपकी ये हालत किसने की है, हमें बताओ, हम चुड़ैलें उसकी बोटी बोटी खा जाएंगी। मुर्गी चुड़ैल कहती है, बहनों, यह सब एक दुष्ट साधु का किया हुआ है। आज से 10 साल पहले एक साधु ने मुझे अपने श्राप से मुर्गी बना दिया था। तब से मैं यही इस पिंजरे में बंद तड़प रही हूँ। वह साधु तो कब का मर गया, परंतु उसका श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। कल अमावस्या की रात है, कल मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। अगर यह समय निकल गया तो फिर मैं अगले 10 सालों के लिए मुर्गी ही बनी रहूंगी। सबसे पहले तो तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद करो। शैतानी चुड़ैलें मुर्गी चुड़ैल को पिंजरे से आजाद कर देती हैं। चुड़ैलों की रानी, बताइए, हम इस श्राप को खत्म करने के लिए क्या करें? तभी वह मुर्गी चुड़ैल अपने मुंह से कुछ अंडे निकालती है और कहती है, बहनों, यह लो, यह मेरे जहरीले अंडे हैं, यानी मुर्गी चुड़ैल के अंडे हैं। ये अंडे इतने जहरीले हैं कि इनमें से निकलने वाले जहरीले धुएं से कोई भी इंसान पल भर में ही बेहोश हो जाएगा। मुर्गी चुड़ैल की बात सुनकर सभी शैतानी चुड़ैलें उन जहरीले अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और गांव में आकर कहती हैं, चलो बहनों, अब जल्दी से इन अंडों में घुस जाओ और अपने अपने शिकार का इंतजार करो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक एक करके अंडे में घुस जाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहाँ से गांव के कुछ बच्चे जा रहे होते हैं। उन सभी की नजर उन बड़े बड़े अंडों पर पड़ती है। विशाल अंडों को देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, यह देखो कितने बड़े अंडे हैं। आज से पहले मैंने इतने बड़े अंडे कभी नहीं देखे। जैसे ही वह बच्चे उन अंडों को हाथ लगाते हैं, तभी उन अंडों में से एक जहरीला धुआं निकलता है। वह सभी बच्चे वहीं बेहोश हो जाते हैं। शैतानी चुड़ैलें उन बच्चों को लेकर अंडों में वापस चली जाती हैं और उन सभी बच्चों को मुर्गी चुड़ैल के पास ले आती हैं। उस मुर्गी चुड़ैल को देखकर बच्चे भयभीत हो जाते हैं। मुर्गी चुड़ैल कहती है, डरो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। वहीं दूसरी तरफ गांव में बच्ची लापता होने की खबर से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साधु बाबा, हम सभी के बच्चे एक साथ लापता हो गए, वह कहीं नहीं मिल रहे हैं, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि यह सब शैतानी चुड़ैलों का काम है। साधु बाबा बिना टाइम गवाए उसी समय उन अंडों के पास आ जाते हैं और नागराज को भी वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा नागराज से कहते हैं, नागराज, यह सभी अंडे भूतिया हैं। वह चुड़ैलें इन अंडों के रास्ते ही बच्चों को लेकर गई हैं। तुम्हें भी इन अंडों के रास्ते से ही उन चुड़ैलों के पास जाना होगा और उन्हें खत्म करके बच्चों को वापस लाना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज उसी समय अंडे में चले जाते हैं। वहीं मुर्गी चुड़ैल शैतानी चुड़ैलों से कहती है, चलो बहनों, अब जल्दी से इन बच्चों की बलि देने की तैयारी करो। आज अमावस्या की रात है, आज मैं इन बच्चों की बलि देकर इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। सभी चुड़ैलें उन बच्चों की बलि देने की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी वहाँ नागराज आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, अरे दुष्ट मुर्गी चुड़ैल, इन मासूम बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। नागराज की बात सुनकर मुर्गी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, बहनों, पकड़ लो इसे भी, आज इन बच्चों के साथ इसकी भी बलि देंगे। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें नागराज की तरफ दौड़ती हैं। तभी नागराज अपनी शक्ति से उन सभी चुड़ैलों को मुर्गी बना देते हैं और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। मूर्ख चुड़ैलों, अब तुम सब इस पिंजरे में सड़ती रहो, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसा कहकर नागराज उस गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं और सभी बच्चों को लेकर गांव वापस चले जाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं
एक समय की बात है, भूख से व्याकुल मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल एक जंगल में आ जाते हैं। मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे चुड़ैल, कब से हम खाने की तलाश में ऐसे ही भटक रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द खाना चाहिए, वरना मैं तुमको ही मार कर खा जाऊंगा। तभी चुड़ैल की नजर तालाब की मछलियों पर पड़ती है। उन बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, वह देखो, इस तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह तालाब तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलो इन मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल तालाब में छलांग लगा देते हैं और मछलियों को पकड़कर खाने लगते हैं। मोटू राक्षस कहता है, अरे वाह चुड़ैल, तुम तो सही कह रही थी। इस तालाब की यह मछलियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कभी नहीं खाई। तभी चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, यह तो कुछ नहीं। जब यह मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इन मछलियों की रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी। मोटू राक्षस कहता है, हाँ चुड़ैल, मुझे वह जलपरी चाहिए। बताओ कहाँ है वह जलपरी। सब्र करो मोटू राक्षस, जल्द हम उस जलपरी को भी अपना खाना बनाएंगे। तब तक हम इस जंगल के जानवरों और मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसे ही मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जंगल के बाकी जानवरों को भी मारकर खाने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही तालाब की कुछ जलपरियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल आ जाते हैं। जलपरियों को देखकर मोटू कालिया राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह चुड़ैल, यह तो एक नहीं बल्कि दो जलपरियां हैं। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ये जलपरियां खानी है। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। मोटू कालिया राक्षस एक जलपरी को पकड़ लेता है। दूसरी जलपरी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। चलो चुड़ैल, इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जलपरी इच्छाधारी जलपरी के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इच्छाधारी जलपरी कहती है, जलपरी बहन, हम इस प्रकार उस राक्षस और चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर इच्छाधारी जलपरी एक शेर से कहती है, हे शेर महाराज, आप जल्दी से गांव जाइए और साधु बाबा को लेकर आइए। मुझे उनकी सहायता चाहिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं और अगले ही दिन साधु बाबा को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, एक राक्षस और चुड़ैल हमारे इस जंगल में घुस आए हैं। उन्होंने जंगल के कई जानवरों को अपना खाना बना लिया है और अब वे दोनों हमारी जलपरी बहन को भी खाना चाहते हैं। उसे बचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा अपने अंतर्मन की शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी जलपरी, उस राक्षस से जलपरी को बचाने के लिए मेरे पास एक योजना है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जलपरी को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय साधु बाबा एक घड़ा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। साधु बाबा मोटू राक्षस से कहते हैं, हे राक्षस राज, आप जिस जलपरी को खाना चाहते हैं वह जलपरी यह नहीं है। इससे भी बड़ी इच्छाधारी जलपरी इस घड़े में आपका इंतजार कर रही है। राक्षस कहता है, हाँ, मुझे वह बड़ी जलपरी चाहिए। परंतु चुड़ैल बहुत चालाक होती है। वह समझ जाती है कि यह सब उस इच्छाधारी जलपरी की एक चाल है। वह मोटू राक्षस को घड़े के अंदर जाने से मना करती है, परंतु बड़ी इच्छाधारी जलपरी को खाने के लालच में मोटू कालिया राक्षस चुड़ैल की बात नहीं सुनता है और छोटा होकर उस घड़े के अंदर चला जाता है। मोटू राक्षस के घड़े के अंदर जाते ही साधु बाबा घड़े का मुंह बंद कर देते हैं। मोटू कालिया राक्षस घड़े के अंदर कैद हो जाता है। अरे, इस घड़े में तो कोई जलपरी नहीं है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे कोई इस घड़े का मुंह खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसी समय इच्छाधारी जलपरी भी वहाँ आ जाती है। मोटू कालिया राक्षस को इस हालत में देखकर चुड़ैल कहती है, अरे मोटू राक्षस तो गया। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना मोटू राक्षस की तरह ये दोनों मुझे भी इस घड़े में बंद कर देंगे। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है। इच्छाधारी जलपरी साधु बाबा का धन्यवाद करती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।